So hello to the aspirants to the another session of the videos of government crackers. So friends, आज जो टॉपिक हमने चुना है अपने डिस्कशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेरी में पूछा था कि न्यू एसएसबी डेट से रिलेटेड किसी एक टॉपिक के ऊपर सर वीडियोस बनाइए, और उसमें कई सारे डाउट्स कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे। तो उन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा थ्रू आउट द वीडियोस, और आपके बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यू एसएसबी डेट्स फॉर द एनडीए 2019। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की हुई थी, तो उन्हीं की सारी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो जो न्यू एसएसबी डेट्स आई हैं उन डेट्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कब से एसएसबी स्टार्ट हो रही है, और भी कौन कौन सी एंट्रीज की एसएसबी कब से स्टार्ट होगी, इस सारी डिटेल्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा हुआ है कि अगर उन्हें प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ में कई सारे लोगों ने एसएसबी की टिप्स के बारे में भी पूछा है कि कुछ शॉर्टकट टिप्स अगर उन्हें पता चल जाएगी जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया वो किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एफएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर एनएसपी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जिन लोगों ने प्रिपेयर किया है वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए, इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए और कितना अच्छे तरीके से फोकस्ड रहते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये टिप्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप एसएसबी में किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में फंसे ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे टास्क को एकदम ऑप्टिमम लेवल पे क्लियर कर पाए। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए, तो एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में भी कोई डाउट आते हैं, अगर आप भी हम तक अपने डाउट पहुंचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके जवाब आपको मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स साइट के ऊपर जाना है और वहां पर एक फोरम अवेलेबल है, और साथ ही साथ में इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं वीडियो के। आप जा करके वहां पे क्लिक करिएगा, वहां पर आप अपने सारे डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो नई एंट्रीज डिफेंस रिलेटेड होती हैं, चाहे वो ऑफिसर हो या नॉन ऑफिसर, उनके रिलेटेड जितने भी अपडेट्स निकलते हैं वो भी इस फोरम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। आप जाइए वहां पे अपने डाउट पोस्ट करिए और हमारे एक्सपर्ट आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको जॉब एंट्री से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मिलेगी। तो अब बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि न्यू एसएसबी डेट जो एनडीए 2019 के लिए आई है वो कब से शुरू हो रही है। सो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास निकल करके आया है उसमें ये पता चल रहा है कि अभी जो एसएसबी की डेट्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं अराउंड 15 जून ऑनवर्ड से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आया है हमारे पास, जिसको मैं आप सभी को ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि जो नई एसएसबी की डेट्स होंगी वो 15 जून से रोल आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज की डेट्स पहले से बची हुई हैं, जैसे कि एफकैट एंट्रीज हो गया, एसएसबी एंट्रीज हो गई, एनएसबी एंट्रीज हो गई। इनमें भी सब कैटेगरी है, जैसे कि टीएस की एंट्री बची हुई है, टीजीसी की एंट्री बची हुई है, टेक्निकल एंट्रीज की बची हुई है, एनडीए की बची हुई है, 10+2 एंट्री स्कीम्स की बची हुई है। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज बची हुई हैं जिनके एसएसबीज को कंडक्ट करना था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली एसएसबी अपने रेगुलर डेज पे होती हैं, लेकिन इस बार पेंडेमिक की वजह से कई सारे एग्जाम्स का शेड्यूल पोस्टपोन हुआ, जिसकी वजह से एसएसबी ने भी अपने डेज को पोस्टपोन किया। और अब जिस तरीके से लॉकडाउन और गवर्नमेंट एडवाइजरी के थ्रू आगे अब खुलता जा रहा है, उसी तरीके से उन एडवाइजरी को फॉलो करते हुए अब एसएसबी डेट्स भी रोल आउट होना शुरू हो गई हैं, और जिसमें आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी डेट्स आपको अवेलेबल होंगी। तो मुझे लगता है कि 15 जून ऑनवर्ड से आप अपने ईमेल को चेक करना शुरू कर दीजिएगा, और सबसे पहले 2019 एनडीए की ही जो सोर्सेस से हमें पता चला है कि रोल आउट होंगी एसएसबीज। तो मुझे लगता है आपको 15 जून से ही
एसएसबी सेंटर रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। तो ये क्या पॉइंट्स है इनको देखते हैं। देखो, हाउ एवर यू मे नॉट बी एबल टू चूज योर सिलेक्शन सेंटर। अब इस बार जो चेंज आया है उसके थ्रू आपको कई बार चॉइसेस होती थी, क्या कि जब आप पहले जैसे ही कोई भी रिजल्ट निकलता था तो वहां पर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली साइट पे जाते थे और जो फर्स्ट कैंडिडेट्स होते थे उनको चॉइस होती थी, वो जाते थे उसमें अपना कई सारी एंट्रीज में तो अपने आप ही आपको सिलेक्शन सेंटर बताया जाता था, लेकिन कई सारी एंट्रीज ऐसी होती है जैसे एनडीए वगैरह में भी ये चॉइसेस होते हैं कि अगर आपने पहले एनरोल किया है साइट पे जाकर के तो वहां पर आपके पास चॉइस होती थी कि आप कौन से सिलेक्शन सेंटर में जाना चाहते हैं। तो वहां पर कई सारे जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने पास के सेंटर्स को बुक करते थे, और जब स्टूडेंट्स या तो रजिस्टर नहीं करते थे साइट के ऊपर या फिर जब सारी वैकेंसीज उस सेंटर की फुल हो जाती थी तो अपने आप आपको एक सेंटर एलोकेट कर दिया जाता था जिसका इंफॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पे मिलता था। तो इस बार ये चेंज है कि इस बार आपके कहने के मुताबिक आपको सिलेक्शन सेंटर्स नहीं मिलेंगे। ये जो सिलेक्शन सेंटर्स होंगे ये ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ से डिसाइड होकर के आएंगे और आपको ईमेल पे मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस बार सिलेक्शन सेंटर्स आपको चॉइस के रूप में नहीं मिलेंगे। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो पहले के सिलेक्शन सेंटर्स थे वो सिलेक्शन सेंटर भी रीशेड्यूल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले सिलेक्शन सेंटर्स चुन लिए वही रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको जो पहले मिला था वो ही इस बार मिल जाए, पर वो रीशेड्यूलिंग के थ्रू ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सिलेक्शन सेंटर्स आपको पहले मिले हुए थे वही सिलेक्शन सेंटर्स चलेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने हमसे ये डाउट पूछा था कि वो अभी नए नए हैं डिफेंस फील्ड में और उन्हें अभी इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे अपनी एसएसबी के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था उन सभी लोगों के लिए। तो इन सभी को मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी के सामने कि अगर आपको प्रिपेयर करना है एसएसबी के लिए तो आपको सिलेक्शन सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटर्स हैं और जो अभी फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिलेक्शन सेंटर्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, जो रिपीटर्स हैं ये मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि, और मैं फ्रेशर्स को भी अच्छे से समझा देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं उस सेंटर की अगर आपको डिटेल अच्छे तरीके से पता है तो आपको उस सेंटर में पहुंचने में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस होती है। साथ ही साथ में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए बेस्ट होगा ये भी जानना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। साथ ही साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस सिलेक्शन सेंटर की हिस्ट्री क्या है, प्लेस जिस जगह पे वो सिचुएटेड है, जो आपकी प्लेस है उससे रिलेटेड जर्नी रिलेटेड डिटेल्स, ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटर्स है वो जानते होंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में ड्यूरिंग इंटरव्यूज या और भी कई सारे टास्क में आपसे पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों को आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या जो रिपीटर्स भी जो इन सारी डिटेल्स को अलग अलग सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स को अगर नहीं जानते हैं और उन्हें किसी तरीके की हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है तो उस केस के लिए आप हमारे इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन सेंटर एसएसबी के ऊपर मिल जाएगा। इसमें आपको लोकेशन, एड्रेस, सारी डिटेल मिलेंगी अपने सेंटर से रिलेटेड। सेंटर की पूरी डिटेल, कौन कौन से सेंटर हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ बोर्ड भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में फेमस प्लेस, सिटीज, उनके इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड जितने भी तरीके के पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो सब मिलेंगे। साथ ही साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारे भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये हमारे पास तीनों सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, चाहे वो एसएसबी हो यानी आर्मी के लिए हो, चाहे ये एफएसबी यानी एयरफोर्स के लिए हो या फिर नेवी के लिए। तो आप इन बुक को भी परचेज कर सकते हैं, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा आप सभी के लिए, वो ये है आप सभी के लिए कि क्या टिप्स होनी चाहिए जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है
और जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं भी की हुई है वो ये टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो उनको काफी हेल्प मिलेगी अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। एक्चुअल में इसको बहुत सारे लोग गलत सेंस में लेते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं या फिर फ्रेशर्स होते हैं, जो लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। वो जब पढ़ते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए तो उनको ये लगता है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए उनको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जो रिपीटर्स होंगे वो ये जानते होंगे कि एसएसबी में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, साथ ही साथ में कमांड टास्क होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपके पास आते हैं, इवन दो इंटरव्यूज में भी ऐसे सिचुएशन आपके सामने पुट ऑन किए जाते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में होते हैं। अब कोई चीज अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने उसे सही तरीके से परसीव नहीं किया तो भी आपकी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये देखेंगे कि ये बंदा जो है इसने तो सही तरीके से चीज को समझा ही नहीं। अगर कोई नेगेटिव चीज है तो उसे नेगेटिव मत बोलिए। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव तो है ही, उसको आप ये बोलिए जरूर कि वो नेगेटिव है, लेकिन आप उसके साथ एक दो सॉल्यूशन भी दीजिए उस चीज का कि अगर वो नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ में सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आज की डेट में ये पेंडेमिक की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है, तो वो हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव सेंस का माहौल बन गया है एनवायरनमेंट में। तो आपको अगर पॉजिटिव सेंस रखना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज सुननी चाहिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे आपके आसपास पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अब यहां पर कई सारे लोग जो होते हैं उन्हें अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या इतने हार्ड कंपटीशन को, जहां पर सिलेक्शन रेट इतना ज्यादा कम है, क्या वो अच्छे तरीके से वहां पर सरवाइव कर पाएंगे, क्या वो अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की, अगर आपके पास सही राइट मटेरियल है जिससे आप पढ़ रहे हैं, एकदम राइट डायरेक्शन है, फोकस है, तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे, इवन दो अगर सीट 1 है तब भी। और अगर थाउजेंड्स ऑफ सीट्स हैं लेकिन आपने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की है तो नो डाउट आप वो 1000 सीट्स में से भी एक सीट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी प्रिपेयर योर बेस्ट। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा लोग मात खा जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी कई सारे स्टूडेंट्स के पास। अब हमारे साथ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि पेंडेमिक के कारण भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को रोका नहीं, बल्कि और एग्रेसिव तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है। यानी जो स्टूडेंट जिनका एक्सपेक्टेशन हमारा अराउंड 40 to 50% प्रिपरेशन का था, उन्होंने भी अराउंड 90% अपनी एफिशिएंसीज को अचीव कर लिया है। और अब वो अराउंड जो टॉप कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया, अब उनके बराबर आकर के खड़े हैं। तो ये पेंडेमिक को बहुत सारे हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। तो ये मुझे लगता है हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन देने वाले हैं जब एसएसबी में ये लोग अपीयर होंगे। साथ ही साथ में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो इस ख्याल में थे कि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है और जब डेट्स अराउंड होगी तो हम अचानक से पढ़ाई करेंगे, 3-4 दिन के अंदर निकाल ले जाएंगे। तो अगर ऐसा हो सकता है आपके साथ, आप इतने इंटेलिजेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि एक 10 डेज के प्रिपरेशन और अराउंड 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में एक ह्यूज गैप दिखेगा। चाहे कोई बच्चा 1 घंटा ही अगर पढ़े 2 महीने तो उसमें भी एक ह्यूज गैप होगा, और अगर आप 12-12 घंटा एक दिन में पढ़े तब भी उसमें एक ह्यूज गैप होगा, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही काम कंपोज होगा, और आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि मुझे इतना कोर्स कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि अगर अभी भी आपने अपनी प्रिपरेशन को नहीं स्टार्ट किया तो ये एक राइट टाइम है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी डेट्स रोल आउट नहीं हुई है। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, उसकी वजह से भी आपको अराउंड 1 वीक इधर मिलेगा, और साथ ही साथ में जब डेट रोल आउट होंगी तो उसमें भी अराउंड आपको 15-16 to 1 मंथ मिलेगा। तो कई सारे डेट्स जिनकी लास्ट में पड़ेगी उनको अराउंड 2 मंथ्स भी मिलेगा। पर आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास बहुत टाइम है, आपको ये सोचना है कि आपके
पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें आप सिर्फ 10 या 5 दिन की नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे तो आप नॉर्मल पर्सन्स की तरह रिजेक्ट ही कर दिए जाएंगे। वहां पर एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट चाहिए जो हर तरीके से फुल्ली प्रूव्ड हो और हर तरीके के सिचुएशन को टैकल कर सके। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं और अपने आप को आपको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपग्रेड योर नॉलेज। अब यहां पर बहुत लोग मार खा जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी नॉलेज को नहीं अपग्रेड करते। अब नॉलेज अपग्रेड करने का मतलब यहां पर क्या है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि जनरली जो ग्लोब था वो पहले भी कनेक्टेड था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं समझ आई थी। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से आज की डेट में अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी दिख रहा है। तो यानी आप अगर सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ करके जा रहे हैं आज की डेट में, तो ये बहुत ही बड़ी आपकी एक तरीके से मिस्टेक होगी। आज की डेट में अब आपको जनरल नॉलेज में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक को कवर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अब ये चीजें बहुत ही एकदम हेक्टिक लेवल पर वहां पर डिस्कस की जाएंगी और जब आपका डिस्कशन होगा, लेक्चरेट होगा, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को वहां पर पुट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए वो है आपका अप टू डेट न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पर मैंने आपको जब बताया था कि आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, तो वहीं पर यह टॉपिक भी आता है कि आपको अब सिर्फ इंडिया की न्यूज ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की न्यूज और साथ ही साथ में वर्ल्ड में कहां पर क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट इंडिया में क्या हो रहा है, ऑल ओवर कंट्री की इकोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वैक्सीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कौन देश किस चीज में लगा हुआ है, किसका किससे रिलेशन है, किसका किससे कोलेशन है, ऐसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप जो आपको प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी वो है अवॉइडिंग कंप्लेंट्स। अब यहां पर जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको बताया था उसी से रिलेटेड ये है, पर मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और डिफेंस सर्विसेज के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड का तो कोई काम ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव एटीट्यूड और हमेशा पॉजिटिव आपको शोकेस करने में दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव बोलनी है, पर आपको कभी कंप्लेन नहीं करनी है और साथ ही साथ में आपको कभी किसी भी चीज को नेगेटिव नोट पे नहीं खत्म करना है। आपको नेगेटिव को एक्सेप्ट तो करना है पर आपको फिर उसके सॉल्यूशन भी देने हैं। हमारा कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी ये टिप्स। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। जिन लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया है और जिन लोगों ने प्रिपेयर किया है उनको दोनों को फायदा होगा। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम और डिस्कस करने जा रहे हैं और बढ़ते वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोगों ने हमसे ये डाउट पूछा कि एक्चुअल में एसएसबी में देखा क्या जाता है। ये कई सारे स्टूडेंट्स ने, कई सारी एंट्रीज ने हमसे ये चीज पूछी है। ये सिर्फ एसएसबी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि एफएसबी और एनएसबी से रिलेटेड भी बहुत सारे हमारे पास क्वेरी आई है कि एक्चुअल में जो एसएसबी होती है उसमें देखा क्या जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। तो उसमें जो चीजें देखी जाती हैं वो है आपकी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। अब ये कुछ सेट पैरामीटर्स हैं जिनको एसएसबी बोर्ड ने अपने एसेसर्स को समझाया हुआ है कि अगर किसी के अंदर आप ये 15 क्वालिटीज को जज कर सकते हैं और आपको दिखाई दे रही हैं सारी 15 क्वालिटीज, तो फिर आप आराम से ये कह सकते हैं कि क्या आपको उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब इन क्वालिटीज को हम समझते हैं और जानते हैं इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। और इसी से रिलेटेड जो कोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर, उससे भी मैं आपको रिलेट करके बताता हूं कि किस तरीके से ये कोर्स आपको हेल्प करेंगे आपकी ये सारी 15 क्वालिटीज को इनहैंस करने के लिए। तो पहले हम क्वालिटीज के बारे में जानते हैं और फिर डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड कि कोर्स में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपका आता है यहां पर
इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस से आपका क्या कहने का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो उसका श्योर शॉट आपके पास एक डिस्क्रिप्शन नहीं होगा हर सिचुएशन में, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है, इनपुट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई सेट पैरामीटर्स नहीं होते कि आपको इसी के थ्रू चलना है। आपको अपनी इंटेलिजेंस वहां पे दिखानी होगी क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। साथ ही साथ में आपको अपनी इंटेलिजेंस वहां पर दिखानी है कि किस तरीके से इनोवेशन के थ्रू और किस तरीके से टैक्टिकल सिचुएशन को यूज करके आप अपनी इंटेलिजेंस को दिखाते हुए चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए अपने रिसोर्सेज को, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। तो यहां पे आती है रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी में क्या है आपके पास कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं, कितने अलग अलग वैरायटी में सोच सकते हैं। एक्चुअल में रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन से सॉल्व किया जा सकता है, यानी उसके कुछ सेट पैरामीटर्स नहीं होते कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। उसमें आपको अपना ब्रेन लगाना होता है, उसमें अलग अलग एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि आप क्या दिमाग लगा करके उसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या पैटर्न बना के आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आता है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब जैसे कि हम सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स जानते हैं कि जो भी डिफेंस के लीडर्स होते हैं उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना स्ट्रांग होता है, कितने अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं, कितना बोल्ड होकर के वो अपने डिसीजंस लेते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स और इवन दो सीनियर्स के सामने अपने एक प्रॉपर वे डेकोरम को मेंटेन करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। तो इसी को हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पूरे डिफेंस एस्पिरेंट्स में, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, लोअर लेवल के हमारे जवान हो, इवन दो जनरल, मेजर जनरल या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आपको उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज होती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में यही आता है कि आप किसी भी चीज को, अगर कितनी भी टैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, आप गिव अप नहीं करेंगे। आप एक करेज को अपने साथ में रखते हुए अपनी इंपॉर्टेंस, सारे टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अपने डिटर्मिनेशन को बनाएंगे और साथ ही साथ में कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में ये आता है कि आप कितने अच्छे तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट चीज होती है वो होती है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव भी देखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप सिर्फ बैठ करके उसे देख रहे हैं कि कोई सॉल्व करके आपको दे, तब आप डिसीजन लेंगे, या फिर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका वेट नहीं कर रहे बल्कि आप उसे सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इनिशिएटिव भी लेना है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है करेज। अब करेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास करेज होना चाहिए, यानी आप बिल्कुल भी जो डरपोक वाला काम होता है वो डिफेंस में नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर करेज बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको लाइफ में और किसी जॉब में नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है कि जो इसके एस्पिरेंट होंगे वो इन चीजों के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट चीज होती है कॉपरेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम जनरली भूल जाते हैं। उसमें ये होता है कि देयर इज नो स्पेस फॉर इंडिविजुअलिज्म इन डिफेंस। तो यहां पर आप इंडिविजुअली कितने भी अच्छे हो, लेकिन डिफेंस में इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे एज एन इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट जवान हो, उसमें आपके पास इंडिविजुअल का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप बहुत ही बेस्ट हैं तब भी आपको इंडिविजुअल का कोई स्कोप नहीं मिलेगा अगर आप टीम वर्क करना नहीं जानते। नेक्स्ट चीज होती है वो होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ मेंस की लाइफ होती है, जिसमें आपका एक गलत डिसीजन आपके सबऑर्डिनेट्स, इवन दो आपके सीनियर्स की लाइफ भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है स्टेमिना। इसमें जो सिविलियन कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ा सा लैक आउट करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आपको अपने स्टेमिना को बिल्टअप करना है, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। नेक्स्ट चीज है वो ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अब आप
अगर एक ग्रुप में काम करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म का कोई स्कोप नहीं है डिफेंस में, तो अगर आप ग्रुप में काम करेंगे तो आपको अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। अगर आप सबऑर्डिनेट हैं तो आपको अपने सीनियर को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, और एक प्रॉपर डेकोरम को मेंटेन करते हुए इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। नेक्स्ट चीज होती है वो होती है लाइवलीनेस, यानी एक ऐसा बंदा जो हमेशा प्रॉब्लम को देखकर डिप्रेशन में आ जाता है और हमेशा किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम सोचता रहता है, ऐसे बंदे की डिफेंस लाइफ में इतने हेक्टिक एनवायरनमेंट में जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको लाइवलीनेस, खुश रहना चाहिए और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करने से आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है वो आपकी होगी सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिफेंस पर्सनल एक जगह पे फिक्स आउट जॉब नहीं है, इसमें आपको ऑल ओवर कंट्री, इवन दो फॉरेन में भी आपको जा करके अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। तो ऐसे केस में अगर आप ये सोचे कि आप एक जगह पे रहेंगे और आप अपने सारे इंफॉर्मेशन या सारे आपके काम पूरी लाइफ एक जगह पे बीतेगी आराम से, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोशल एडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए ट्रुप्स मिलेंगे आपको, तो अगर उनको लीड करना है, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो उनसे आपको अडेप्ट होना आना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो होती है स्पीड ऑफ डिसीजन। अब आप डिसीजन तो लेते हैं लेकिन कितना जल्दी लेते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इवन दो मिनट्स ऑफ लेट ऑफ डिसीजन कैन result you in the loss of thousands of peoples who are just below you। तो अगर आप एक मिनट, इवन दो सेकेंड्स ऑफ डिसीजन आपका लेट हो जाता है, तो आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी लाइफ पे बात आ जाती है। इसलिए डिसीजन एबिलिटी आपकी बहुत ही क्विक होनी चाहिए। अब इन सारे जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताया जो कि एसएसबी में देखे जाते हैं, इनको अब हम रिलेट करते हैं कि किस तरीके से ये रिलेटेड है जो कोर्सेस डिफेंस की गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपको सारे इंफॉर्मेशन अब हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि आपको 50+ वीडियोस यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे इस तरीके से, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके के सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। साथ ही साथ में जो एसएसबी में पर्टिकुलर हर टॉपिक से रिलेटेड एक ई बुक आपको अवेलेबल मिलेगी, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारे पर्टिकुलर टू द पॉइंट ये बुक्स आपको मिलेंगी, और इनमें वो सॉल्व टॉपिक्स रहेंगे और कई सारे प्रैक्टिस सेशन भी रहेंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव वीडियोस भी मिल रही हैं। साथ ही साथ में एक गवर्नमेंट क्रैकर्स का फोरम भी मिल रहा है, एक्सपर्ट एडवाइजेस भी मिल रही हैं, जिसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ में ये प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने आपके प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर इंतजाम करके रखा हुआ है। वीकली असाइनमेंट यहाँ पर दिए जाते हैं और एनालिसिस की जाती है कि आपने उन असाइनमेंट्स को किया कि नहीं, और एक्सपर्ट उनका पूरा का पूरा असेसमेंट करके आपको रिजल्ट भेजते हैं। साथ ही साथ में आपको डिफेंस ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट करंट अफेयर्स के आते रहेंगे वो ब्लॉग्स आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ में आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कराया जाता है गवर्नमेंट क्रैकर्स में, जिसमें किसी भी तरीके के आप ऑफिसर्स को देखेंगे तो आपको उनकी पर्सनैलिटी देखते ही पता चल जाएगा। इवन दो अगर वो ड्रेस में नहीं होगा तब भी आप ये कह लेंगे कि ये तो कोई डिफेंस पर्सनल है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेड भी गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको कोर्स में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज होती है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है कि किस तरीके से डे को एकदम सेग्रीगेट करके बताया जाता है कि कितने डेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें फिनिश करनी है। पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलता है। नेक्स्ट आपको मेडिकल टिप्स यहाँ पे मिलती हैं कि कई सारे जो सिविलियन बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत लोग प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो मेडिकली अनफिट है। तो आपने अगर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी लिबरेशन आपको नहीं मिलता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप मेडिकली पहले फिट नहीं है तो आप सारे टिप्स को यहीं पे जान सकते हैं, और अगर आप मेडिकली फिट है उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट चीज होती है जो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, उनको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत है। यहाँ पे एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, अगर आप उसे फॉलो अप करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो यहां पर आती है वो इंटरव्यू ट्रिक्स एंड टिप्स। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंटरव्यू ही होता है, जिसमें अराउंड आपको जज किया जाता है पर्सनली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर।
तो क्या ऐसे टिप्स आपको और ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए अपनी एसएसबी इंटरव्यू में, चाहे एफएसबी इंटरव्यू, चाहे एनएसबी इंटरव्यू, ताकि आप उन्हें अच्छे स्कोर से क्रैक कर पाए। साथ ही साथ में ये लॉकडाउन पीरियड की वजह से हमने आपको कुछ फ्री एड ऑन्स भी प्रोवाइड किए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। जैसे कि हम आपको डेली न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं, तो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप टोटली अप टू डेट रहेंगे और इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स आपको पूरे पढ़ने को मिलेंगे। आप उन न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड अपनी करंट अफेयर को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको फ्री मेंबरशिप भी अलाउ कर रहा है, जिसके थ्रू आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको मेंबरशिप के दौरान मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में डिफेंस की करंट अफेयर मैगजीन्स, जो कि डिफेंस टॉक्स के नाम से है गवर्नमेंट क्रैकर्स की, वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी और इसमें वीकली जो भी न्यूज़पेपर के एनालिसिस होंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी की सारी आपको मिलेंगे। और आप ये सब देख सकते हैं कि ये सब कुछ आपको सिर्फ एसएसबी ही नहीं बल्कि एनएसबी या एफएसबी हर कोर्स के अंदर मिलेगा। तो मुझे लगता है कोर्स रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड अगर बहुत सारे लोगों को डाउट था, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो सब भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। मुझे लगता है आपको इनको जाकर के एक बार देखना जरूर चाहिए। और आपको ये चीज कहां मिलेगी? ये चीज आपको मिलेगी governmentcrackers.com पे। आप जाइए, एक बार विजिट करिए, इंफॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको जरूरत है कि नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई सारे फ्रेशर्स ने हमसे पूछा था कि एक्चुअल में वो एसएसबी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे कि एक्चुअल में ये एसएसबी होती क्या है और कितने दिन की होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एसएसबी होती है वो 5 डेज की होती है। तो ये तो आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें जो होता है कि ये जो फर्स्ट डे होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सभी को देना होता है, चाहे वो फ्रेशर हो, रिपीटर हो, कोई भी हो। अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो तो ये फर्स्ट डे का जो आपका ओआईआर टेस्ट और पीपीडीटी टेस्ट होता है, ये तो आप सभी के लिए कंपलसरी होता है। लेकिन जो इस फर्स्ट स्टेज को, यानी ये वाला जो स्टेज है ना, जो इसको क्लियर कर पाते हैं वही जो है वो जाते हैं ये सेकंड स्टेज में। और ये सेकंड स्टेज आपका होता है, ये होता है आपका डे सेकंड, डे थर्ड, डे 4 और डे 5। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपका डे 2, डे 3, डे 4 सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे। तो ये लगता है मुझे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको जल्दी जल्दी ये भी बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें आपको इनमें होती हैं। तो जो फर्स्ट डे होता है इसमें आपको होता है ओआईआर टेस्ट और पीपीडीटी टेस्ट। इसकी इंफॉर्मेशन साइट पे भी अवेलेबल है और कई सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं प्रीवियसली, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको आप साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से। और डिफिकल्ट एसएसबी का जो पार्ट होता है वो सेकंड डे का ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होता है। इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोरम प्रेजेंट है और साइट पे भी प्रेजेंट है, आप जाकर के वहां डाउट पोस्ट करिए, वहां पे भी एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो होती है ग्रुप टास्क इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है आपका कि ग्रुप से रिलेटेड बहुत तरीके के आपके टास्क होते हैं और ये जीटीओ के अंदर आता है, ग्रुप टेक्निकल ऑफिसर, वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से असेस करता है। तो ये आपका थर्ड डे में होता है। और जो फोर्थ डे होता है आपका वो होता है ग्रुप टास्क इंटरव्यू। तो यहां पर ये भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की बात है। और साथ ही साथ में यहां पर 5 डे जो होता है वो उसमें पीएबीटी और या फिर कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि एयरफोर्स वालों के लिए तो पीएबीटी हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल एसएसबी के आते हैं उनके लिए 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज नोट की होगी, वो क्या है कि यहां पर जो डे सेकंड से ये शुरू हुआ है और डे 4 तक इन तीनों जगह पे इंटरव्यू लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सेकंड डे से ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है और इसमें कई लोगों का इंटरव्यू सेकंड डे होता है, कई लोगों का थर्ड डे होता है, कई लोगों का आपका 4th डे होता है। तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू सेकंड डे से शुरू होकर के 4th डे तक चलता ही रहता है। अलग अलग स्लॉट्स में आपको बुलाया जाता है, जो भी स्लॉट आपका होगा आप उसमें जाकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी रिलेटेड कई सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो गए होंगे और इन्हीं से रिलेटेड
कोर्सेस आपको यहाँ पर अवेलेबल दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं आप सभी से, वो ये होगा कि एक्चुअल में इन जो अलग अलग डेज में जिनको डिवाइड किया गया उन डेज में भी अलग अलग क्या क्या टेस्ट होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपका आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये जो होता है ये आपका इसमें कई सारी आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है, अराउंड 10 पिक्चर्स, और आपको वहां पर अलग अलग स्टोरीज लिखनी होती है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको कई सारे वर्ड दिखाए जाते हैं अराउंड 15 सेकंड तक, और आपको उनके अंदर अपने सेंटेंस को फ्रेम आउट करना होता है। नेक्स्ट होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कई तरीके की सिचुएशंस आपको दी जाती है, उनमें आपको राइट रिस्पॉन्स लिखना होता है। और लास्टली आपका होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको अपने बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं वो लिखना होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका जीटीओ। अब जो होता है ये आपका थर्ड और फोर्थ डे होता है, ये आपका होता है ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर। तो अब आपको देखना है कि जीटीओ इंडोर और आउटडोर दो में डिवाइडेड है। तो जो इंडोर एक्टिविटीज है उनमें क्या क्या चीज है, पहला तो आपका हो जाता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, जो कि आप जान ही गए होंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। उसके बाद आपका होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको अलग अलग ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, आपको ग्रुप के साथ क्लियर करना होता है। और फिर आपका आता है लेक्चरेट, और लेक्चरेट में आपको एक टॉपिक दिया जाता है अपने ग्रुप के सामने और ऑफिसर के सामने आपको लेक्चर देना होता है विथ रिस्पेक्टिव टाइम। और आउटडोर एक्टिविटीज में आपके पास होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपका यहाँ पर होता है, ये आपको ग्रुप के साथ आपको क्लियर करना होता है। उसी तरीके से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल यहाँ पर दिए जाते हैं, आपको करना होता है, और ग्रुप ऑब्स्टिकल भी दिए जाते हैं। तो ये ग्रुप ऑब्स्टिकल है, इसमें आपको ग्रुप के साथ ये दोनों में ही कंपीट करना होता है। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है स्नेक रेस। ये भी एक तरीके से ग्रुप टास्क है, लेकिन इनमें सिर्फ आपका अपना ग्रुप एज एन इंडिविजुअल होता है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। उन सभी ग्रुप्स के बीच में एक रेस कराई जाती है, वो रेस को हम बोलते हैं स्नेक रेस। और ये रेस में देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप जीता। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है हाफ ग्रुप टास्क। उसी ग्रुप को, जो आपका ग्रुप होता है, उसको हाफ डिवाइड कर दिया जाता है और उनमें कुछ ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, उसमें आपको और ब्रीफली एनालाइज किया जाता है। फिर आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, जिसमें आपको 10 ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। इनमें ऑब्स्टिकल की रेंज थोड़ी सी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। और फिर आपको इंडिविजुअल कमांड टास्क होता है, और फिर आपका फाइनल ग्रुप टास्क होता है। तो यहाँ पर मैंने एज एन जनरली आपको बताने की कोशिश की एक्चुअल में टास्क क्या क्या होता है। अगर इनसे रिलेटेड आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पोस्ट करिएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दूंगा। फिर जो होता है आपका जो सेकंड डे से ही शुरू हो जाता है वो इंटरव्यू होता है। ये अराउंड 30 to 40 मिनट जनरली होता है, पर देखा गया कि कई बार ये 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक भी चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई इंटरव्यू को देखा गया 10 से 15 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं। तो एज एन ये डिपेंड करता है कि जो चीज इंटरव्यूअर आप में देखना चाह रहा है उसे वो चीज कितनी जल्दी मिल गई। अगर बहुत जल्दी मिल गई तो आपको जल्दी छोड़ देगा, नहीं मिली तो आपको और लंबा खींचने की कोशिश करेगा, या आपके बारे में अगर मिल भी गई है तो उसे और अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। ये तो आपके आंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिफ्थ डे में आपका होता है कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है ये। एक्चुअल में आपको फाइनल जजमेंट होता है, जिसमें सारे बोर्ड्स के लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या आपको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सभी लोग अपने रिजल्ट को यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं, चाहे वो इंटरव्यूअर हो, चाहे जीटीओ हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, और उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि नहीं। और ओवरऑल कंसेंसस बना करके फाइनली आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है ये वाला भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही कॉमन डाउट जो लोग पूछते हैं वो यही पूछते हैं, बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, और मैंने इसका कई बार जवाब दिया हुआ है। देखिए, मैं अपना कोई साइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये किसी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप हमारा कोर्स लीजिए या किसी का भी। अगर आपके पास राइट मटीरियल है, राइट गाइडेंस है, तो आप उसी के थ्रू जाइए और आप अपने कोर्स के लिए प्रिपेयर करिए।
आप जिस एंट्री के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करिए, पर डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि आप चाहे कितना भी पढ़ें या कितना भी करें, अगर आपके पास राइट मटेरियल है, राइट स्ट्रेटजी है, राइट प्लानिंग है और राइट गाइडेंस है, एकदम राइट लेवल पे आप चल रहे हैं, तो आप बहुत ही कम मेहनत करके भी अपने उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ ले जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते बोलते 10 घंटे 12 घंटे हमने पढ़ा, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इवन तो फर्स्ट स्टेज में स्क्रीन आउट होकर के आ जाते हैं। जबकि जो स्टूडेंट्स होते हैं कम से कम वो 5 डेज रुकते तो हैं और भी टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो रिकमेंड नहीं होते तो उनमें फिर वो और इम्प्रूव करते हैं। पर मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग तो आप हो ही जाएंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको प्रैक्टिस साइकोलॉजी एज मच एज पॉसिबल, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारी जो 15 ई बुक्स का ये जो पैकेज है, इसमें यही सब चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया गया। आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको फिर और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं होगी। साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स में आपको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में दे देंगे कि जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। और जहां पर आपको वीकली असाइनमेंट्स हो गए, चाहे डिफेंस ब्लॉग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्पोकन इंग्लिश इंटरव्यू, और साथ ही साथ में आपके ये जो डाउट क्लियरिंग सेशन है ना, ये सब मिला करके कुल इतना हो जाएगा कि आपको और कहीं भी आंख बंद करके आप बस इसको पढ़िए, और मुझे लगता है कि आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट स्पीकिंग, आपको स्पीक करना सीखना होगा, यानी अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा बोलना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टाइम बाउंडेड टेस्ट होता है एसएसबी में, यानी कोई भी टेस्ट अगर एसएसबी में हो रहा है तो टाइम बाउंडेड होता है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपने सही तरीके से टाइम को मैनेज किया है कि नहीं, वरना आप टेस्ट को राइट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है जो रिपीटर्स के लिए, खासकर उनके लिए, कि जो पहली बार दे करके आए हैं टेस्ट, अगर आप स्क्रीन आउट हो गए या आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या आप मेरिट आउट हो गए या किसी भी तरीके से आप आउट हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस वजह से आप नहीं हो पाए और क्या चीज आप बेहतर कर सकते थे उस एंट्री से पहले। तो आपको एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर करंट अफेयर्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना जब वीकनेस पूछा जाता है तो उसमें बताते हैं कि उनका जो वीकनेस है वो करंट अफेयर है। तो जब आपको पता है तो आपने इंप्रूव करने के लिए क्या किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इसके लिए ही हमने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे फोकस किया है। आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और करंट अफेयर डिफेंस टॉक की मैगजीन दी जा रही है, और साथ ही साथ में आपको वीकली असाइनमेंट भी दिए जा रहे हैं जिसमें आपको, और डिफेंस अपडेट ब्लॉग्स भी दिए जा रहे हैं जिसमें आपके करंट अफेयर को इतना कवर कर लिया जाएगा कि आप तुरंत जवाब दे पाएंगे जैसे ही कोई टॉपिक आपके सामने आएगा। नेक्स्ट चीज जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो इसके लिए भी मेडिकल टिप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, तो ये भी आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर पीआईक्यू फॉर्म जो होता है वो आपका साइकोलॉजिकल के अंदर आता है, वो इस 15 बुक के पैकेज में ही अवेलेबल है, आप आराम से भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है वो भी इस 15 बुक के ई पैकेज में अवेलेबल है, आप आराम से इन्हें, अगर आप इन बुक्स के थ्रू जाते हैं तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया होगा कि किस तरीके से आप एसएसबी कोर्स को ले सकते हैं और किस तरीके से आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इन सभी के लिए आपको बस कहाँ जाना है, www.governmentcrackers.com के ऊपर, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी तरीके की क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते वीडियो में आगे और मैं आपको बता देता हूं कि ये कोर्स आपको कहां मिलेगा। तो ये रही हमारी साइट जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक्चुअल में हमारा एम है बेस्ट प्लेटफॉर्म विद द पर्सनल असिस्टेंस डिफेंस फील्ड के लिए बनाना, और ये डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करता है जो कि है governmentcrackers.com। आप जाइए यहाँ पर और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोस मिलेंगी, जो इस तरीके की वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में बुक्स आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेंगी। न्यूज कवर आपको मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज
व्यूज आ रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में आपको ऑनलाइन स्टोर मिलेगा जिसमें डिफेंस रिलेटेड प्रिपरेशन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप आराम से इनके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका फोरम। इसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो ये इसलिए है कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से यहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में जो और डिफेंस रिलेटेड एंट्रीज निकलती हो, चाहे वो एसकैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे टीजीसी हो, चाहे 10+2 हो, चाहे बीटेक एंट्री स्कीम हो, इवन दो जो आपके नेवी एसएसआर एमआर या फिर किसी भी तरीके की अगर एंट्री निकलती है, एनसीसी एंट्री या कोई भी एंट्री हो, उनका सबसे पहले अपडेट आपको यहां पर मिल जाता है जॉब सेक्शन में। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं जिसमें डिफेंस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है फ्री स्टडी मटेरियल भी कुछ प्रोवाइड किए गए हैं जो मुझे लगता है कॉमनली सबको पता होना चाहिए। तो ये यहां पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, आप आराम से जाकर के इन सारे फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस सेक्शन को भी देख रहे होंगे तो मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये वाले सेशन में आप हमसे चैट भी कर सकते हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। जब भी आप इस पे चैट करेंगे तो आपके सारे इंफॉर्मेशन लेकर के हम आपको राइट गाइडेंस देंगे। तो आई होप आप के सारे डाउट क्लियर होंगे। और साथ ही साथ में ये वाला सेशन जो आप देख रहे हैं इनमें गवर्नमेंट क्रैकर्स अवेलेबल है और आप जाकर के हमें इन मीडियम्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमें ट्विटर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, आप चाहे तो फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इवेंट कॉन्टेस्ट हम कराते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनकी प्रिपरेशन कराते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है आप फोरम पे जाइए, हमारे साइट पे जाइए और वहां पे अपने डाउट को क्लियर करिए। और साथ ही साथ में संडे के लिए भी आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अगर बहुत ज्यादा डाउट आते तो एक्चुअल में संडे को हम एक सेशन करते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं। तो आप अपने डाउट्स को पोस्ट करिए और हर संडे को हम आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे और पर्सनल लेवल पे भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स भी लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।